तो आज हम बातचीत करेंगे इस पौधे की प्रोनिंग के बारे में। इस पौधे में बीम है, बीम की इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इसमें बीम बहुत अधिक हो गया हुआ है। मान लीजिए इसमें लगभग, यदि सही मायने में देखा जाए तो इसमें टेढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है और बीम भी इसमें बहुत ज़्यादा है। जबकि यदि सेटिंग की जब बात आएगी तो इसमें कम मात्रा में सेटिंग होगी। उसके पीछे कारण क्या है? ये देखिए, एक यहाँ बीम है, यहाँ बीम है, यहाँ बीम है, 3 बीम यहाँ है, चार बीम यहाँ है, देखिए 2 बीम यहाँ है। ये देखो कितने, लगभग यहाँ से लेकर के कम से कम 20, 25, 30 बीम इसमें है। यदि सही मायने में देखा जाए ये 2 दाने भी सेट नहीं कर पाएगा। कारण इसमें ये है कि जब इसकी फ्लावरिंग होती है तो फ्लावरिंग की इसमें बहुत अधिक क्षमता की ज़रूरत होती है पौधे को, और नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा लगती है जब वो फ्लावरिंग हो रही होती है। और फ्लावरिंग के इसमें यदि अधिक फूल आते हैं तो उसमें सेटिंग कम होती है। कारण ये है, जो हमारा फूल होता है उसमें नाइट्रोजन को एग्जॉस्ट करने की बहुत अधिक क्षमता होती है, लेकिन जब वो नाइट्रोजन उतनी पूरी नहीं ले पाएगा वो फूल, तो उसमें सेटिंग होने के चांस बहुत कम होते हैं। यदि मान लीजिए इसमें बीम कम होगा तो इसमें सेटिंग अधिक होगी। तो इसलिए हम बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ हम आते हैं मेन स्टेप के पास। नीचे से बहुत बढ़िया है, इस पौधे का बहुत बढ़िया है, और इसकी टहनी भी लगभग बहुत अच्छी है, अच्छी टहनियाँ है इसमें टहनियों में कोई कमी नहीं। लेकिन दिक्कत इसमें ये है कि जैसे हमारी मेन टहनी ये गई, ये हमारा जो है यहाँ से टहनी जा रही है आगे को, इस साइड को बड़ी अच्छी डायरेक्शन में है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक कमी है, वो कमी ये है कि देखिए यहाँ से एक सेकेंडरी निकल गई, इसमें सेकेंडरी, उसमें देखिए आगे और सेकेंडरी निकल गई, नीचे से और सेकेंडरी, उधर से एक सेकेंडरी निकल गई। लेकिन ये पौधे मुझे लगता है कि 25-30 साल के पौधे तो अवश्य ही है ये। तो लेकिन इसको इतना अधिक हम ना तो ज़्यादा काट भी सकते हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास एक गुंजाइश है कि हम जो है इसका सुधार कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर यदि हम इसकी बात करें तो देखो कि ये टहनी बहुत अच्छी तो है, परे को ये गई मेन टहनी। लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात ये है, देखिए ये इसके बीच से डाल दिए। भले ये मुझे लगता है कि पॉलिनेटर का होगा, ये कलम की है, कलम है जी, ये कलम की है। और फिर भी देखिए ये एक इसमें ये है, ये तो लगता है मुझे कलम भी नहीं है। नहीं, ये तो कलम नहीं है, ये तो इसी का ही है। हाँ, ये कलम भी नहीं है। हाँ, और ये इसके ऊपर से डाल दिया गया। देखिए ऊपर इसमें भी बहुत सारी सेकेंडरी ब्रांच निकाल दी गई। यदि सही मायने में देखा जाए तो इनको क्लोज करना पड़ेगा। जो इसका बीम की अधिकता है और टहनियों लकड़ी का इक्विपमेंट हमारे पास, ये जो मेन स्टैम्प है ये कमाने वाला एक है। यदि इसके पास मान लीजिए इसकी क्षमता है, ये 20 परिवार को, ये एक जो है 20 टहनी को पाल सकता है, लेकिन इसके सामने जो है 100 टहनी को पालने का चैलेंज है। तो यदि मान लीजिए तो उसको जो भोजन आना है वो जो है 100 साइड डिवाइड हो गया। हम चाहते थे कि वो 20 साइड, इसका जो भोजन देने की क्षमता है 20 के लिए, तो 20 के लिए ही वो उपलब्ध हो और उनकी डाइट भी पूरी होगी। लेकिन इसमें जो है लगभग मुझे लगता है 100 टहनी के आसपास इसमें टहनियाँ है, छोटी बड़ी सेकेंडरी मान के यदि हम देखें तो हमने क्या करना है, जिस तरह से मान लीजिए, मैंने एक छोटा सा और उदाहरण दूं। हमारे पास एक परिवार है जिसका एक मुखिया होता है, अवश्य हर परिवार का होता ही है। तो उस परिवार के मुखिया की क्षमता है 5 परिवार को पालने की। लेकिन यदि उसके पास 20 आदमी की जिम्मेवारी थोप दी जाए तो क्षमता उसकी 5 परिवार को पालने की। तो ये अवश्य में वो ऐसा हो जाता है कि तो जो उसका जो पालने की क्षमता है 5 को, वो 20 साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो नेचुरली सी बात है कि वो तो उनका जो उनका हिस्सा, जो शेयर, वो तो अवश्य ही घटेगा।
और ना वो इतनी प्रोडक्टिविटी ना हो पाएगी, उनकी डाइट नहीं बनेगी, उनका हर चीज़ जो है नहीं अच्छा हो पाएगा। इसलिए हमारी इस टहनी की क्षमता, इस स्टैम्प की क्षमता भले ही चाहे बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ कि बहुत मोटा तना है, स्ट्रॉन्ग तना है, लेकिन इसमें टहनियाँ भी अच्छी है। लेकिन इसमें जो सेकेंडरी टहनी पाल दी गई है, ये इसकी लकड़ी के इक्विपमेंट को बढ़ा रही है। और लकड़ी का इक्विपमेंट इतना बढ़ गया है इसमें कि इसको मतलब जो इसने ग्रोथ लेना था, बीमे ने जो सेफ लेना था, वो उस बीम तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें इसकी लिमिटेड सेफ लेने की क्षमता है इसकी। मान लीजिए जितना ही सेफ लेता वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं लेता ये। जितनी इसके पास जड़ें हैं और जड़ों के हिसाब से ये लेगा ऊपर अपना सेफ न्यूट्रिशन सेफ लेगा। लेकिन ऊपर इसके पास टहनी बहुत ज़्यादा हो गई, तो नेचुरल सी बात है कि वो जो है उसमें वो बंट जाएगा, इनकी डाइट पूरी नहीं हो पाएगी, फ्रूट क्वालिटी भी नहीं बनेगी, अच्छी सेटिंग भी नहीं हो पाएगी। तो हम इसके निदान के बारे में हम यहाँ बातचीत करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। देखिए ये प्रोन हो चुका है पौधा, ये हो चुका है। तो देखिए हम ऊपर से देख रहे हैं, हम इसके लिए देखो ये भी छाया है, ये भी भले अच्छी टहनी है, ये हॉरिजॉन्टल बेस में झुकी हुई है, इसमें पोटाश की मात्रा इसमें घूमेगी, वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है। और फिर भी इसमें ये हमारी धूप को रोक रही है। जब तक हमारा सन पेनिट्रेशन अंदर तक यहाँ तक ना आए, देखिए अभी भी कितना घना लग रहा है, जब इसमें पत्ते आएंगे तो हमारी यहाँ धूप तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। तो इसका कारण क्या होता है कि जो हमारा यहाँ बीम आने वाला होता है वो नहीं आ पाता, वो ये स्लिप हो जाता है। ये बिल्कुल देखिए साफ हो गया है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल एक पाइप की तरह हो गया। तो हमारा ये मेन सोर्स है नीचे से सेफ लेने का। उसके बाद हमारा आगे सेकेंडरी इसका ये है, आगे देखिए ये देखिए हमारा लीडर है ऊपर के लिए। ये लीडर तो बहुत ही अवश्य, ये हमारा मजबूत होना चाहिए। हमें इसकी रक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। कहने का अभिप्राय कि इसको हमें जो है ताकत देनी चाहिए। हमारी ऐसी कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए साइड वाली जो इसकी जो उसको न्यूट्रिशन या इसकी सेफ को या इसकी ग्रोथ को कमज़ोर कर रही है। इसलिए हमने ये देखना है, चलो ये तो अब काफ़ी उम्र का हो गया, इसमें ऐसा तो मेन अच्छा है इसके लिए, लीडर अच्छा है इसका। फिर भी हमें ये चाहिए, हम हमारे संज्ञान में ये बात अवश्य चाहिए कि हम जो इस मेन लीडर को कमज़ोर ना होने दें, हम इसकी ग्रोथ को बनाए रखें। तो हम यहाँ आते हैं हम बातचीत के लिए। देखिए यहाँ देखिए इधर कीजिए आप इसको, देखिए यहाँ देखो इसमें भी कितना, 1 2 3 4 बहुत सारे बीम है इसमें, जबकि हमारे को इतनी आवश्यकता नहीं है इसकी। ये देखिए इतने बीम मैंने इसके हटा दिए, हमारे पास ये 3 4 बीम रहेंगे, कम से कम इसमें फ्रूट क्वालिटी भी आएगी। और जो है ये बीम जो है उसको फ्रूट सेट करने की क्षमता भी इसकी अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये है, इस पे आते हम लोग, इसके लिए आते हम। देखिए ये तो मेरे अनुसार ये जो है मैं चाहता हूँ कि ये मुझे यहाँ से आगे नहीं चाहिए, मैं इसको निकालना चाहता हूँ भले चाहे, पर अब ये थोड़ा मोटा हो गया, फिर भी मैं इसको यहाँ से नहीं लूँगा। फिर भी मैं ऐसे देखता हूँ, फिर हमारे जो है थोड़ा सा आधा पौना इंच हम इसको पीछे से हम इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम लोग। क्योंकि ये हम इसमें हमारी स्ट्रेंथ चाहिए। ये हमने यहाँ से इसलिए काटा, लगभग आधा इंच मोटाई से हमने काटा, इसलिए कि हमारा ये एरिया जो है बिल्कुल नंगा है। तब हमारा जो यहाँ पर स्प्राउटिंग होगी, जब हमारा सेफ रिवर्स होगा तो इसमें स्प्राउटिंग होगी। देखिए यहाँ भी कितने बीम है, ये भी हमने 2 ही रखने, इससे ज़्यादा बीम की हमारे को जरूरत नहीं है। ये भी यहाँ देखिए, ये भी हमने यहाँ पर बिल्कुल चुन के हमने बीम रखना है। इससे क्या होगा, इस बार इसमें अच्छा सेव लगे, जो हमारे पास बीम बच गया, बीम सफिशिएंट है, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन अधिकता अवश्य थी इसमें, इसलिए हमने इसको कम कर दिया। अब हमने जो इसको रिवर्स किया तो हमारा सेफ फ्लो यहाँ से बाहर निकलेगा। इसको, ये सेकेंडरी ब्रांच है, इसको हमें बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये जो मेन स्टेम्प है इसको ताकत देनी है। ताकत तब इसमें आएगी जब हम इस सेकेंडरी को रिवर्स करेंगे। हमारा पौधे की टहनी जो है
ये टहनी इससे पल रही है जो हमारी ये जा रही है मेन परे, इससे नहीं फल रही है सेकेंडरी से। इसको हम भले से यहाँ से भी काट दें पर हम नहीं काटेंगे इसको, तब भी हमारी इस टहनी को प्रभाव नहीं पड़ता। जब हमने यहाँ से इसको काट दिया तो हमारी स्प्राउटिंग यहाँ अवश्य होगी। ठीक है, तो अगली टहनी को हम देखेंगे। ये हमारा देखिए इधर लगाइए इसमें, ये देखिए बिल्कुल नंगी है, यहाँ से लेकर के देखिए 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट का एरिया इसमें बिल्कुल नंगा है। इसको स्प्राउट करना हमने सबसे अच्छा, यहाँ साइज भी होगा और यहाँ पर कलर भी होगा और बढ़िया यहाँ पर अच्छा दाना होगा। कारण क्या है कि कारण ये है कि ये हमारी ये मेन स्टैम्प जो यहाँ से जा रही है, ये इसके नज़दीक हमें जो है बीम चाहिए। ये हमने इसको प्रोन कर करके देखिए हमने कितने घाव दिए इसमें, जो प्रोनर इसको रखने का क्या उचित, ये तो ख़त्म है अंदर से, ये टहनी सूख के देखिए यहाँ घाव है, यहाँ घाव है, यहाँ 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 यहाँ, मैं शायद इतने गिन नहीं सकता, इतने घाव है इसमें, बहुत अधिक घाव है इसमें। पर फिर भी हमने ये देखना है, चलो हम इसको इतना रिवर्स नहीं कर सकते, फिर भी हम इसको ऐसे कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ में कुछ थोड़ा सा सेब भी हम लेंगे, कुछ दाने, तो और यहाँ भी हमें स्प्राउटिंग चाहिए। और इस टहनी के नज़दीक हमने सेब को फ्लो करना है, पीछे के लिए रिवर्स करना है। तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर इसको, ये ज़्यादा बीम है, कितना ज़्यादा बीम है, तो यहाँ देखिए ये हमारे को नहीं चाहिए, ये हमारे को नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए ये भी कोई इसका वेस्टलेस है, कोई इसका फ़ायदा नहीं, इसको हम यहाँ से रिवर्स कर देंगे। तब हमारा जो है ये जहाँ अच्छी क्वालिटी पैदा होती है जिस टहनी में, वहाँ के लिए सेफ रिवर्स होगा और वहाँ पर जब स्प्राउटिंग होगी तो यहाँ पर छोटे छोटे वाटर शूट आएंगे और वो छोटे छोटे वाटर शूट जो है बीम में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि इसमें जब इसकी सेफ जो क्षमता है वो यहाँ से रिवर्स होगी और यहाँ इसमें कहीं ना कहीं स्प्राउट करेगी। इजीली इसमें स्प्राउट नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें वाटर शूट पहले कभी आए थे उन प्रोनों ने उनको काट लिया और इसमें बहुत सारे जख्म हो गए। मुझे लगता है जो बाहर की इसकी ये लेयर है, ये स्किन के अंदर की कैमियम लेयर, मुझे लगता है कि वो भी डैमेज हो गई है। वैसे तो पुराने पौधे में हर जगह ऐसा ही है, लेकिन फिर भी इसमें सुधार करने के उपरांत इसमें नए वाटर शूट आ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद हम यहाँ के लिए जाएंगे। इस टहनी को देखिए, आगे देखिए, इसमें लगाइए आप, देखिए सूख गई आगे से। अब देखिए इसके सूखने का जो मेन कारण मैं ये मानता हूँ, जो मेरे विवेकानुसार, जो मेरा लॉजिक ये बोल रहा है कि हमने इसके सैप को, इसकी ग्रोथ को कमज़ोर किया है। किस तरह से? हमने इसमें यहाँ से कंपटीशन दे दिया, सेकेंडरी पाल ली, यहाँ पाल दी और यहाँ हमने एक सेकेंडरी रख दी। जब तक हम इन सेकेंडरी ब्रांच को रिवर्स करके इसके लिए ग्रोथ नहीं देंगे, तब तक इसमें ग्रोथ की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए हमने देखिए, ये तो हमें लगता है कि यहाँ से आगे ये बिल्कुल व्यर्थ की लकड़ी है और इसमें बहुत कम फ्रूट सेट होगी, भले बीम बहुत दिख रहा है, फ्रूट सेट इसमें बिल्कुल कम होगा। और हमने इसमें फ्रूट लेने हैं। देखिए हमारा फ्रूट सबसे अच्छा तब आता है जब हमारा मेन टहना, ये जो है इसका ये मोटा साइज चाहिए और इससे निकलने वाली टहनियाँ पतली चाहिए, जो सेकेंडरी ब्रांच है, और ज़्यादा लंबी भी नहीं चाहिए। अच्छा। और यदि वो मोटी हो गई तो हमारे लिए अवरोध है, वो उससे हमारी फ्रूट क्वालिटी और हमारी फसल नहीं आएगी और घट जाएगी। तो हम इसके बाद हम यहाँ बातचीत करेंगे। ये भी देखिए, ये हमारे लिए अवरोध है, क्योंकि इसने इसको कमज़ोर कर दिया है। ये जो सूखा हुआ है, इसमें हमने जैसे कैसे हमने ग्रोथ देनी है, वो हम तभी दे सकते जब हमारा सेफ इधर से आकर के इधर उधर कन्वर्ट ना हो। चलो ये थोड़ा पीछे रह गया, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो इसके बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से पतला भी है, ये हमने एकदम इसके में कंपटीशन दे दिया, यहाँ के लिए दे दिया, तो ये सेफ यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है इधर उधर, इसके लिए नहीं पहुँच रहा है, इसकी क्षमता कमज़ोर हो गई, इसलिए ये सूख गया। इसके बाद हम यहाँ आते हैं।
तो ये भी हम जो है इसको यहाँ से काटने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल अनुचित रखिए। देखिए कितने बीम है इसमें, देखिए देखिए पतली है टहनी बिल्कुल। देखिए यदि इसमें गिनती करें मेरी समझ से इसमें कम से कम 40 बीम है। एक बीम लगभग 2 दाने की एवरेज रखे, 80 दाने क्या संभाल पाए गए, जब इसकी क्षमता है ही नहीं 40 बीम की, 40 बीम को लेने की क्षमता इसकी नहीं है, तो इन बीम को रख के फायदा क्या। तो हम सोचते हैं कि हमने इसको रिवर्स इसलिए किया, एक तो इसके लिए ताकत आएगी, दूसरी जो ये बीम रखें इसके लिए ताकत आएगी, और इसमें जो फूल आएगा वो हमें फ्रूटिंग देगा। और यहाँ पर एक पहली बात तो ऐसी है कि जब इसमें सेफ फ्लो चलेगा तो ये बीम जो है इसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बीम बहुत अधिक, 40 बीम है, कम से कम इसमें जो है 150 फूल आएंगे, लगभग अप्रोक्सीमेट में कहता हूँ कि 150 फूल इसमें आएंगे। 150 फूल के लिए एनर्जी इसकी डाइवर्ट होगी, तो जब 150 साइड हो गई तो इसमें एक भी फूल की डाइट पूरी नहीं हो पाएगी और उसमें फ्रूटिंग बहुत कम होगी। हमने देखना है, हमने सिर्फ जितनी इसकी क्षमता है, इस बिल्कुल ये छोटी है, ये टहनी पतली है, तो हमने इसमें देखना है कि 3 4 5 बीम की क्षमता ये रखती है, उतना ही हम रखें। एक तो हमारे इससे डबल फायदा होगा, एक तो हमारा यहाँ फ्रूटिंग आएगी, और ये हमारा ये पीछे जो स्लीफ हुआ है, स्लीफ वो स्प्राउट होगा, उसमें वाटर शूट आएगा और रीड जनरेट होगा ये हमारा प्लांट, इसमें एनर्जी आएगी। क्यों? क्योंकि वाटर स्प्राउटिंग हो गई, और दूसरी हमारी इसके लिए जो है ताकत आएगी। और इससे आगे जाकर के हमने इसको इस में भी हमने बीम को कम रखना है। मैं सोचता हूँ ये इसको फायदा नहीं, ये देखिए ये भी ये मोटा हो गया, ये भी इसके लिए अवरोध है, मैं इसलिए काट रहा हूँ, मुझे इस टहनी में ताकत देनी है। देखिए ये सूख गया हुआ है, भले ही प्रोनरों ने इसको रख दिया है, उनकी माइंड में ऐसा लॉजिक नहीं आया, तो ये सूख गया, इसको रख के क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने इसके लिए ताकत नहीं दी। ताकत तब इसके लिए आएगी जब जो है इसकी सेकेंडरी ब्रांच काट दी जाएगी इधर उधर से, और इसी एक मेन जो टहनी है इसके लिए ही पूरी ताकत आएगी, तभी यहाँ स्प्राउटिंग होगी। जब शूटर यहाँ निकलेगा वाटर शूट, तो तभी जो है उसको फिर हम आगे ग्रोथ दे सकते हैं। ये सूखा हुआ है, इसको हम निकालने का यहाँ से प्रयास करेंगे, तो हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से अच्छा वाटर शूट निकलेगा और वो जो है इस टहनी को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद हम जो है इसकी दूसरी साइड की चर्चा करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इसी मेन टहनी की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ से सेकेंडरी ब्रांच यहाँ से निकली हुई साइड को, ये भी बिल्कुल आधार रहित है ये टहनी, इसलिए मैं आधार रहित मानता हूँ। एक तो इस टहनी के नीचे जब हमारा इधर से धूप आएगी और इसको अच्छी धूप नहीं मिल पाएगी, देखिए अभी ऊपर कितना घना है, जब पत्ते आएंगे तो बिल्कुल अंधेरा ही हो जाएगा यहाँ पर, इसके लिए अच्छी धूप नहीं आएगी, सन पेनिट्रेशन अच्छा नहीं बनेगा। और फिर भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, जब सेब आएगा तो हो सकता है शायद झुकेगी, और फिर भी हमने इसमें सुधार करना है, जितना यथासंभव हो सके उतना हमने सुधार करना है। हमने अब ये भी मान लो एक टहनी ही है, तो हमने ये जो इसमें सेकेंडरी से और सेकेंडरी मेन से ये सेकेंडरी आ गई और इससे और सेकेंडरी एक दे दी, तो हम इसको बैक करेंगे, इस पतले टहनी को, साइड वाली पतली टहनी, इसको हम बैक करेंगे। देखिए ये भी हम बैक करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। तो हम यहाँ देखेंगे, चलो यहाँ से, चलो मैं इसको फिलहाल के लिए चाहता हूँ कि इसको यहाँ क्लोज कर दूँ, यहाँ से आगे मुझे ये कभी बढ़नी नहीं चाहिए, और जितना ये लकड़ी है इसमें बीम आ जाए तो ये झुक जाएगी ऐसे, तो इसमें अच्छा साइज आ सकता है, अच्छी फ्रूटिंग इसमें हो सकती है। और पहले की सबसे बड़ी गलती ये है कि जो भी इसमें वाटर शूट आया था, जिसने बीम देना था और बीम के उपरांत उसमें फ्रूटिंग आनी थी, वो जो है बिल्कुल कैमियम लेयर से ही काट दिए गए। जो भी उस वाटर शूट में नेक होती है उसको पीछे से काट दिया गया।
और पीछे से काटने से लॉस क्या हुआ कि जो डायरेक्ट सन आ रहा है वो इस पे टकरा रहा है, और टकराने के उपरांत जो है उसकी रेज इस कटे हुए छिलके में अंदर तक जा रही है और अंदर से ये सूख गया हुआ है थोड़ा। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि हम जो कट लगा रहे हैं उसको बिल्कुल इसको सटा के नहीं, इसको चिपका के नहीं लगाएं। तो इसके उपरांत हम इस टहनी की चर्चा करेंगे। देखिए इसमें भी बीम बहुत है, इसमें भी हमने कम करना है। भले ही हम सोचते हैं कि भी बीम है इसमें सेब आएगा, सेब तो तब आएगा यदि इसके लिए जब नाइट्रोजन का, न्यूट्रिशन का वो डाइवर्ट होगा तो इसकी डाइट पूरी होनी चाहिए जो फूल है। जब वो कन्वर्ट या डाइवर्ट होने के उपरांत जब इसकी डाइट पूरी नहीं होगी तो सेटिंग कम होगी नहीं, बिल्कुल 2-4 दाने होंगे। ऐसी ये क्षमता रखती है, 5, 7, 8, 10 दाने लेने की एक क्षमता रखती है। तो इसके बाद हमने यहाँ ना देखिए यहाँ ये भी बिल्कुल बेकार है, पाल दिया हुआ है। तो इसको भी हम ये देखिए हम 2-3 बीम रखेंगे, इसके बाद हम 2-3 बीम इस यहाँ रखेंगे। तो इसको अब यूल करना है। ये थोड़ा सा ग्रोथ दिया है तो चलो ग्रोथ इसमें दिया है, कोई बात नहीं। तो फिर भी हम जो है ऐसे सुधार की इसमें आशा करते हैं। हो सकता है शायद इसमें अच्छा सुधार आए, अच्छी फ्रूटिंग आ सकती है और पीछे का जो खाली पोर्शन है उसमें स्प्राउटिंग हो सकती है। इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। इस श्रेणी में हमारा ये लास्ट रहा है। तो देखिए इसमें ये बिल्कुल खाली पोर्शन है, ये बीम इतना आगे आ गया। तो हम ऐसे तो इसको इस क्लस्टर से काटना उचित मानते थे, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई बीम नहीं है। चलो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम 1-2 इसमें फ्रूटिंग भी ले लें। इसको हम यहाँ से काट देंगे। तो ये इस टहनी की प्रूनिंग होगी और ये रिन्यूअल भी होगा। इसमें वाटर शूट भी आएंगे, सेफ अच्छा उसका डाइवर्शन होगा। तो इस मेन टहनी के लिए भी एनर्जी मिलेगी और पीछे स्प्राउटिंग होगी और इसके बीम को भी स्ट्रॉन्ग जो है बनाया जाएगा। तो इसके बाद हम इस टहनी की चर्चा करेंगे। देखिए इसमें भी हम इसको रिवर्स करेंगे, एक ही बीम हम रखेंगे, ये कलम है। और इसके बाद इसमें हम जो है यहाँ 2 बीम रखेंगे। उसके बाद देखिए ये लकड़ी बिल्कुल आधारहीन ये लकड़ी है, कितनी लंबी रखी है, क्या जितने बीम है क्या इतनी, भले ही जो है इसमें बीम अच्छे आए हुए हैं। ये शायद मुझे लगता है पिछले साल कम फसल थी इसलिए ये थोड़ा सा बीम मैच्योर तो हैं, लेकिन इतने बीम सहने की इसमें क्षमता नहीं है। बिल्कुल पतली टहनी है, पतली पाइप है, जितनी इसमें बीम है और उसके 3 गुना लगभग फ्लावरिंग आएगी तो ये सहन नहीं कर पाएगी उस फ्लावरिंग को, और वो हेल्दी फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि उसके लिए न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं पहुंचेगा और वो बंटेगा तो उनकी डाइट, हर फूल की डाइट कम रहेगी और उसके बाद जो है उसमें सेटिंग अच्छी नहीं होगी। तो हम इसको प्रयास करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे एक भी ऐसा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है कि भी जो अच्छी हमें मतलब फ्रूटिंग दे पाए। हमने इसको बिल्कुल रिवर्स करना है, हमने यहीं लेना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ बिल्कुल नंगा है, ये इसमें कोई स्प्राउटिंग नहीं है। उसके बाद ये इस टहनी की मेन पाइप है और ये इससे सेकेंडरी निकल रही है। इसमें भी बीम बहुत आगे चले गया। कारण क्या है, क्योंकि प्रोनरों ने, पीछे की प्रोनर, उन्होंने इसको बिल्कुल वॉश कर दिया। इसमें पूरी जो है नीट एंड क्लीन कैंची चला दी। तो हम क्या करेंगे कि ये भी हमारा जो बीम है बहुत आगे रह गया है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रयास या कोशिश ये रहेगी कि हम जो है इसको रिवर्स करें, हम इसको आगे हम इतना ना लें, क्योंकि ये बिल्कुल आगे पतली पाइप के साथ है और इसमें अच्छी फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। यदि सेटिंग हो भी गई तो उसका साइज़ और कलर अच्छा नहीं आएगा। तो उसके बाद हमने भले ही चाहे हम
कम बीम रखी तो उसमें अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो मैं थोड़ा जल्दी इसको करने का प्रयास करूँगा। ये देखिए ये स्टैनी की प्रूनिंग हो गई। तो उसके बाद हम इस टहनी को करने का प्रयास करेंगे। भले ये प्रूनिंग पहले कर दी है, तो फिर भी हम चाहते कि हम इसको दोबारा करें। हमने ये देखना है कि ये देखिए कितना इसमें डेप्थ का मटीरियल रखा गया है, जिससे हमारी फ्रूट क्वालिटी कमज़ोर हो रही है। तो हम इसको रिवर्स करेंगे, इसमें नए वाटर शूट की जनरेशन करेंगे और उसके बाद हम जो नया इसमें लेंगे।